वेलकम बैक टू द चैनल साई फैक्ट्स। आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर अनीक एजाज और आज हम करेंगे मोटिवेशन के बारे में बात। करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि मोटिवेशन बेसिकली है क्या। किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहना कंसिस्टेंटली इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफ़िकल्ट, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं। हमें मुश्किल लगता है मोटिवेटेड रहना, ये सोचना कि ये चीज़ मैंने हासिल करनी है। वी प्लान ऑन इट, वी हम बहुत कुछ करते हैं सबके लिए, लेकिन द बेसिक क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आती है साइंस। अब मोटिवेशन आपके कुछ हार्मोन से एसोसिएट करती है, और मोटिवेशन कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे मोटिवेशन रिमेन करती है, और या तो वो डिप्लीट हो जाती है या फिर वो एक्सीड होती जाती है। देखिए, इस सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सो क्लियरली बताना चाहता हूँ, और वो सिंपल सी बात ये है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए मुज़र है, आपके लिए अच्छी नहीं है। जब आप एक चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं और आपको लगता है कि ये टास्क बड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इफ़ आई डू दीज थिंग्स राइट, मैं ये काम कर सकता हूँ, देन यू ब्रेक योर गोल इनटू सेवरल स्टेप्स एंड यू फॉलो दो स्टेप्स ऑन डेली बेसिस, एंड इवेंचुअली आप उसे अचीव कर लेते हैं। ये तो हो गई बात कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है या हमें क्यों चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग। अपने आप को डेली बेसिस पे जल्दी सुबह उठाना, काम पे लगाना बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि ये मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे रिमेन करती है। इसका दारोमदार इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे होता है। अब पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, और फिर हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आती है डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एक हार्मोन भी है, लेकिन डोपामीन का जो रश है वो डोपामीन की सेंसिटिविटी कम कर देता है। अब आप इमेजिन करें, आपको सीधे सीधे अल्फाज में और आसान तरीन अल्फाज में मैं समझाने की पूरी कोशिश हमेशा करता हूँ, और उसका रिवॉर्ड आप मुझे ऐसे देते हैं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और मुझे डेली मोटिवेशन मिलती है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे होते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप सोच लें और समझ लें थोड़ी देर के लिए कि मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, पहला घूंट मैं पीऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको पीने से पहले जो थॉट है, जो मेरे यहाँ पे आ चुकी है जहन में कि अभी मुझे पानी मिलने वाला है, डोपामीन बेसिकली वहीं से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। डोपामीन की रिलीज़ सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब आपने कभी सोचा होगा, इंस्टाग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं और स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, और उसका रीज़न है डोपामीन। आप घंटों बैठ के स्क्रॉलिंग कर लेते हैं और आप थकते नहीं हैं, आपका अंगूठा भी नहीं थकता, ठीक है, और आप इजीली स्क्रॉल भी कर लेते हैं। सो द थिंग इज़ कि जब आप पहला घूंट पानी का पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आपकी प्यास थोड़ी सी कम हो जाती है और वो प्यास आपकी नहीं रहती जो आपके पहले घूंट से पहले थी, तो आपको उसका अफेक्ट इतना को ख़ास अच्छा नहीं लगता। सो द थिंग इज़ कि जब आप डोपामीन का भी ऐसा ही यूज़ करते हैं तो आप ओवरडू कर रहे हैं एक चीज़ को, जिसकी वजह से डोपामीन का रश जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी सेंसिटाइजेशन कम हो जाती है, उसका असर कम पड़ जाता है।
आप ज़्यादा डोपामीन के आदी होना शुरू हो जाते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। आपको एडिक्टेड फील होता है सोशल मीडिया का, स्क्रॉलिंग का एंड थिंग्स लाइक दैट। जो भी आपको डोपामीन रश दे वो चीज़ आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है एंड यू बिकम डोपामीन एडिक्टेड। अच्छा, अब जब वो चीज़ आपको उस तरह से नहीं मिलती, आप डिमोरलाइज्ड फील करते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं फील होती है, आपको अच्छा नहीं लगता। सो द थिंग इज़ कि हमने डोपामीन की डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस करना है। हमने कोशिश करना है कि हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करें ऑन डेली बेसिस ऑफ आवर लाइफ। उसकी वजह से हम डेली बेसिस पे अपने आप को छोटी छोटी चीज़ के लिए हम रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड, अगर वो छोटी सी चीज़ ज़्यादा ही छोटी है और आपके लिए गुजरे हुए दिन से आज का दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुआ, आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते। आप कहते हैं मैं उस वक्त अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा जिस वक्त मेरा प्रोडक्शन या मेरा प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। सो दोस्तों, ज़्यादा मोटिवेशन की यही सीक्रेट है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिवॉर्ड करें, लेकिन उस वक्त करें जब आप पहले से बेहतर परफॉर्म करें। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है, आप अपने आप को किन लोगों से सराउंड करते हैं। कौन लोग हैं जो आपके गिरदोनवा में रखते हैं? क्या वो आपको अपलिफ्ट करते हैं? क्या आपको डीमोरलाइज करते हैं? क्या आपकी जड़ें काटने के चक्कर में रहते हैं? ठीक है, ऐसे ही लोगों से हम सब जो हैं वो घिरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने सर्कल को बेहतर तरीके से चूज़ करें। ऐसे लोगों को चूज़ करें जो हमें चूज़ करते हैं, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, जो हमें बिल्ड करते हैं, हमारे अंदर के बेटर सेल्फ को मोटिवेट करते हैं कि वो बाहर है और हमारी इम्प्रूवमेंट को रिवॉर्ड करें। ऐसे लोग जो आपको बिल्ड करें, आप उनको चूज़ करें। और यकीन करें, जब भी आपको कभी फील होगा कि आप डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं और ये टास्क आपसे नहीं हो सकेगा, यही लोग आपके लिए वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपलिफ्ट करेंगे। और ऐसे लोगों से जो कि टॉक्सिक हैं, जो आपकी जड़ें काटते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, आप पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोच रखने के लिए भी आपको पॉजिटिव सराउंडिंग्स चाहिए होती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं और कंसेक्यूटिव स्ट्रेस में हैं, ना आप मोटिवेटेड फील करेंगे, ना ही आप पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग मोटिवेटेड। लेकिन मोटिवेशन दोस्तों, सबसे अहम पॉइंट मोटिवेशन के अंदर ये है, मोटिवेशन इज़ बैक्ड बाय इमोशन। एंड इमोशन इज़, अगर आप एक चीज़ के लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इफ़ यू फील लाइक कि आप सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे जाएं, उसके बाद जिम जाएं और फिर आप इस तरह से आप अपना दिन जो है वो शुरू करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे क्योंकि आपको इससे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। यू फील पॉजिटिवली गुड अबाउट दिस आइडिया। तो ये है मोटिवेशन, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको भरपूर फ़ायदा मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच साई फैक्टर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। प्लीज़ टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।